गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 4 न्यूमेरिकल किए थे, 5वां न्यूमेरिकल है एक स्प्रिंग को आप खुद पहचानना। मैं न्यूमेरिकल पढ़ रही हूँ, खुद पहचानना कि इसमें करना क्या है आपको। एक स्प्रिंग को 0.02 मीटर खींचने में 0.4 जूल कार्य करना पड़ता है। हमें क्या दे रखा है? एक स्प्रिंग है जिसको हमने खींचा। कितना खींचा? 0.02 मीटर खींचा। तो विस्थापन कितना हुआ? x का मान कितना है? 0.02 मीटर। और उसके लिए हमने कार्य कितना किया? 0.4 जूल। W दे रखा है, तो हमें दे क्या रखा है? विस्थापन दे रखा है x बराबर 0.02 मीटर और W बराबर दे रखा है 0.4 जूल। स्प्रिंग नियतांक ज्ञात कीजिए। स्प्रिंग नियतांक को अपन किससे व्यक्त करते हैं? K से। K होता है स्प्रिंग नियतांक। तो स्प्रिंग नियतांक को व्यक्त करने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो है W बराबर 1/2 kx²। ये वाला फॉर्मूला W बराबर 1/2 kx²। ठीक है। K की वैल्यू क्या है? K का सूत्र क्या बन जाएगा? इस 2 को ऊपर ले जाओ तो 2W/x²। x² का तो भाग लगा दो, 2 को ऊपर ले जाओ, पक्षांतरण किया है, ठीक है ना, k का मान पता करने के लिए। 2 को कहाँ ले गए? यहाँ, और x² का मान लगा दिया। अब मान रख दो, 2 गुणा W का मान कितना है? 0.4 बटे x का मान कितना है? 0.02। स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिख देंगे। इसको सीधा अपन हल कर सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं इसका। बराबर 2 गुणा 0.4 बटे में 0.02 गुणा 0.02। ठीक है। ये दशमलव हटाएंगे तो हम गुणा लगा देंगे ऊपर में 100, 1 और 2, और गुणा ये दशमलव हटाएंगे, ये वाला दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 100 और आ जाएगा। इस बटे को अपन आगे कर देते हैं, और यहाँ ये जब दशमलव हटाएंगे, ये वाला दशमलव हटाएंगे तो यहाँ जाएगा 10। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने अपन 0 लगा देते हैं। तो 1 0 से 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 और ये 2, 4 से काट दो, 2 और 2, 2 गुणे 2 4 को 4 से काट दिया, कितना बचा? 2 गुणा 10 की घात 3, 1 2 और 3 0। ठीक है। तो सिंपली है, गुणा भाग अपन कर सकते हैं इसका। अगला न्यूमेरिकल 5 ही आपके आगे, इस पर जो न्यूमेरिकल आएंगे वो अपन आगे पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऊर्जा संरक्षण। संरक्षण शब्द बार बार आएगा। संरक्षण का मतलब है सुरक्षित, नियत रहना, हमेशा रहना, उतना ही रहना। तो ऊर्जा को हमेशा हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। जैसा कि अपन ने पीछे अपन ने पढ़ा था कि विद्युत ऊर्जा को अपन प्रकाश ऊर्जा में बदल रहे हैं। तो विद्युत ऊर्जा तो खत्म हुई लेकिन प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न हो गई, तो ऊर्जा तो है ही। विद्युत ऊर्जा को अपन यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। तो ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसका जो कुल मान है वो हमेशा नियत रहता है, हमेशा समान रहता है। ऊर्जा संरक्षण के अनुसार
किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा के स्वरूप में रूपांतरण किया जा सकता है, एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है। स्प्रिंग के एक सिरे को दीवार से जोड़कर दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का एक आयताकार गुटका जोड़ देते हैं। हमने क्या किया, ये स्प्रिंग ली, इस स्प्रिंग का एक सिरा तो हमने यहाँ अटैच कर दिया, जोड़ दिया दीवार पर, ठीक है, और दूसरे सिरे पर हमने एक लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया और इस लकड़ी के टुकड़े को हमने यहाँ फर्श पर रखा। ये फर्श है, इस फर्श पर हमने रखा है और ये फर्श घर्षण रहित है, घर्षण नहीं है, चिकना फर्श है। घर्षण का मतलब समझते हो ना, चिकना है, वो हल्का सा भी अगर उस पर अपन बल लगाए तो वो स्लिप हो जाएगा, उसके ऊपर ज्यादा कार्य नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो घर्षण रहित मतलब इस पर घर्षण नहीं है, खुरदरा नहीं है, खुरदरा नहीं है, चिकना है, चिकना फर्श है और ये जो लकड़ी का गुटका है इस फर्श पर आसानी से स्लिप हो सकता है, गति कर सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो लकड़ी का गुटका है उसको हमने विवेक से अंदर की ओर धक्का दिया, दबाया अंदर की ओर। तो यहाँ पहले लकड़ी का गुटका यहाँ था, मतलब ये यहाँ था और इसको हमने यहाँ से यहाँ पर कर दिया, एक्स विस्थापन करवाया। जब इस पे एक्स विस्थापन करवाएंगे तो अगर अपन किसी भी स्प्रिंग को अगर दबाकर उसको छोड़ दें तो क्या वो दबी हुई रहेगी? क्या नहीं रहेगी ना। जैसे अपन छोड़ेंगे वो वापस आगे की ओर गति करेगी ना। तो हमने उस स्प्रिंग को दबाया, दबाने का मतलब क्या हुआ कि हमने स्प्रिंग पर कार्य किया और उसको उसमें विस्थापन कितना करवाया, एक्स विस्थापन करवाया। और जब हमने उस स्प्रिंग पर कार्य किया तो उसमें एक ऊर्जा संचित हो जाती है जिसकी चर्चा हम पीछे कर चुके। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही हम उस लकड़ी के गुटके को अंदर की ओर दबाते हैं या बाहर की ओर खींचते हैं, दोनों ही कंडीशन ले सकते हैं। अगर खींचेंगे तो भी क्या होगा, हमने उस पर कार्य किया, जैसे हमने छोड़ा, छोड़ते ही क्या होगा, वापस वो अंदर जाएगी, मूल अवस्था में जाएगी, जैसे पहले थी वैसी होना जाएगी। तो हमने स्प्रिंग पर कार्य किया और वह कार्य किस रूप में संचित रहेगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ में आ गई। और जैसे ही हम उस गुटके को छोड़ते हैं तो वह स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा। तुरंत गुटका जो है वो गति करने लगेगा और अपनी मूल स्थिति में आने का प्रयास करता है। यदि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन क्या हो रहा है? डेल्टा ईपी और डेल्टा ईके। ईपी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना है? डेल्टा ईपी और डेल्टा ईके। अब यहाँ देखिए, स्थितिज ऊर्जा अगर बहुत ज्यादा है तो वहां गतिज ऊर्जा 0 न्यूनतम होगी। तो स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे अगर कम होती है, जितनी स्थितिज ऊर्जा कम होगी उतनी ही गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर गतिज ऊर्जा कम हुई तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टा ईपी मतलब जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है, वो
स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, या गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह क्यों लिया? बोलिए, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है उतनी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमेशा क्या होता है, एक ऊर्जा कम होगी तो दूसरी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर स्थितिज ऊर्जा मान लो 2 जूल कम हुई, स्थितिज ऊर्जा में 2 जूल की कमी आई, तो गतिज ऊर्जा 2 जूल बढ़ जाएगी। तो कहीं भी अगर एक ऊर्जा कम होती है और दूसरी ऊर्जा अगर बढ़े तो वहां पर अपन माइनस के चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, कि जो परिवर्तन हो रहा है वो विपरीत परिवर्तन हो रहा है, एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो रहा है। अब इसको अगर अपन यहाँ लाएंगे, इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल्टा ईपी प्लस डेल्टा ई के बराबर 0। ये कुल ऊर्जा हो जाएगी। तो कुल ऊर्जा का मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, मतलब ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है, उसे अपन उत्पन्न नहीं कर सकते। केवल अपन क्या करते हैं, रूप चेंज करते हैं, रूप परिवर्तन कर रहे हैं। अब है ऊर्जा का क्षय। ऊर्जा का क्षय या ऊर्जा का व्यय, ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है ना, क्षय का मतलब आप यहां सीधे सीधे ये ले सकते हो कि हम जब विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बना रहे हैं, आपने कभी पंखे को देखा है, पंखा देखा होगा सबके घरों में, लेकिन जो पंखे हैं वो आजकल टेबल फैन कम मिलते हैं, सीलिंग फैन ज़्यादा मिलता है। टेबल फैन अगर आपके घर में है तो आप उसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप चलाइए, और फिर आप उसको बंद करने के बाद पीछे, उस पंखे के पीछे आप हाथ लगा के देखिए, वहाँ मोटर लगी रहती है, उस मोटर पे आप हाथ लगाइए, क्या होता है, कैसा महसूस होता है? क्या वो मोटर आपको गर्म लगी, गर्म हुई ना? अब हमारा उद्देश्य क्या था, विद्युत ऊर्जा के द्वारा पंखा चलाना था। हम क्या चाहते थे कि विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो। किसी भी चीज के चलने का मतलब क्या हुआ, यांत्रिक ऊर्जा बनना। पंखा गोल गोल घूम रहा है, किस कारण से, यांत्रिक ऊर्जा के कारण से, और वो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो क्या पूरी की पूरी विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है क्या, या कुछ ऊष्मा ऊर्जा में भी परिवर्तित हो रही है? बताइए, बिना मोटर गर्म हुए क्या पंखा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो विद्युत ऊर्जा जो हमने खर्च की है, विद्युत ऊर्जा से हमने जब यांत्रिक ऊर्जा बनाई तो पूरी की पूरी विद्युत ऊर्जा पूरी की पूरी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। उसका कुछ भाग किस में बदला, ऊष्मा ऊर्जा में बदला, क्योंकि मोटर गर्म हुई। समझ में आ गया ना? तो इस जो ये मोटर गर्म होती है उसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं ऊर्जा क्षय होना, ऊर्जा खर्च होना। हमें जिस कार्य के लिए खर्च करनी चाहिए थी उस कार्य में पूरी की पूरी खर्च नहीं हुई, इसको अपन कहेंगे ऊर्जा क्षय। कि जितना अपन काम चाहते हैं, जितना अपन ने खर्च किया, हमें उतना नहीं मिला। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ेंगे, और ये प्रत्येक रूपांतरण में होता है। जितने भी रूपांतरण हैं, सभी रूपांतरणों में किसी न किसी रूप में ऊर्जा का क्षय होता है। अर्थात हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करते हैं तो बीच में कुछ भाग तीसरे रूप में भी रूपांतरित हो जाता है, जो हम नहीं चाहते, हमें नहीं चाहिए वो, जिसका उपयोग हमने नहीं किया लेकिन वो बने। ठीक है ना? जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरित होती है तो ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश आदि के रूप में
क्षय हो जाता है। ध्वनि के रूप में भी होता है, आवाज आती है, ठीक है। या कई बार क्या होती है, स्पार्किंग होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। हम नहीं चाहते, हमें प्रकाश नहीं बनाना था, लेकिन फिर भी स्पार्किंग हुई, प्रकाश उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। तो किस किस रूप में, ऊष्मा के रूप में, मतलब वो चीज गर्म हो जाती है, हमें गर्म नहीं चाहिए था फिर भी वो गर्म हुई। ध्वनि के रूप में आवाज उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। और प्रकाश के रूप में चमक उत्पन्न होती है, स्पार्किंग होती है। तो इस रूप में ऊर्जा का क्षय होता है। ऊर्जा के रूपांतरण की प्रक्रिया में ऊर्जा का कुछ भाग एक ऐसे रूप में बदल जाता है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम चाहते हैं, एक सीधा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि हम पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं किसी भी पात्र में। हमने गैस पे पात्र रखा, हमने पानी गर्म किया। हमारा उद्देश्य क्या था, पानी गर्म करना। हमने गैस जलाई, हमने गैस से हम जितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं वो सारी की सारी ऊर्जा हम चाहते हैं कि पानी गर्म हो जाए। तो क्या ऐसा संभव है क्या कि बिना पात्र गर्म, हमें पात्र गर्म थोड़ी चाहिए था, हम तो पानी गर्म करना चाहते थे। लेकिन क्या पात्र गर्म हुए बिना पानी गर्म होगा क्या, संभव है क्या? नहीं है ना। तो पात्र गर्म जो हुआ वो बिना उसके हुआ, बिना जरूरत के, बिना आवश्यकता के हुआ। पानी जो गर्म हुआ उसको तो अपने कार्य में लिया, पानी गर्म हमने नहाने के लिए कार्य, नहाने में काम में ले लिया। हमें गर्म पानी चाहिए था इसलिए हमने उसको अपने कार्य में लिया। लेकिन पात्र जो गर्म हुआ उसको हमने किस में उपयोग में लिया, किस चीज में उपयोग में लिया? वो उपयोगी नहीं था, उसकी हमें आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी पात्र गर्म हुआ और फिर वो वापस ठंडा हुआ, तो वो व्यय होगी ना, ऊर्जा खर्च होगी, बिना यूज वाली ऊर्जा खर्च होगी। तो ये चीज कहलाती है क्षय होना, व्यय होना। अथवा जिसे हम उपयोग में नहीं ले पाते, यही ऊर्जा क्षय होता है। इसलिए 100% दक्ष निकाय नहीं बना पाते। 100% दक्ष निकाय का मतलब यही होता है, एक ऐसी चीज जो पूरी की पूरी हमें आउटपुट दे। आउटपुट देने का मतलब है जितना अपन खर्च करें हमें पूरा का पूरा मिले। पंखा चले लेकिन मोटर गर्म नहीं हो, हमने गैस जलाई, पात्र गर्म हुए बिना पानी गर्म हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो हम 100% मतलब 100% हम जितना चाहते हैं उतना हमें आउटपुट नहीं मिलता, उतना ऊर्जा का रूपांतरण नहीं होता है, बीच में ऊर्जा का क्षय होता है। ठीक है, एक उदाहरण अपन और भी ले सकते हैं कि अपन फ्रिज चलाते हैं ना घरों में। फ्रिज क्यों चलाते हैं? ठंडक पैदा करने के लिए। जो विद्युत ऊर्जा अपन खर्च कर रहे हैं, हमने प्लग ऑन किया, विद्युत ऊर्जा को हमने खर्च किया, किसके लिए? शीतलन के लिए, ठंडा करने के लिए। लेकिन क्या वो सारी की सारी विद्युत ऊर्जा फ्रिज को ठंडा करने में काम आती है क्या? आपने कभी फ्रिज के पीछे जो जाली लगी है उस पर कभी हाथ लगा के देखा? वो गर्म हो जाती है, गर्म होती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऊर्जा खर्च हो रही है, ऊर्जा व्यय हो रही है उससे। इस प्रकार से बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें अपन यूँ कह सकते हैं कि बिना ऊर्जा क्षय के कोई भी कार्य नहीं होता, या कोई भी मशीन, कोई भी निकाय ऐसा नहीं है जो हमें 100% दे। ठीक है। ऊष्मा ऊर्जा, जब भी किसी वस्तु जिस पर कार्य किया जा रहा है गर्म हो जाती है, ऊर्जा क्षय का अधिकांश भाग ऊष्मा ऊर्जा के रूप में अनुपयोग हो जाता है। एक ताप दीप्त बल्ब में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का अधिकांश भाग अनुपयोगी हो जाता है। बल्ब जलता है,
बल्ब जलाने के लिए हम कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करना चाहते हैं? हम चाहते हैं विद्युत ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो, हमारा ये उद्देश्य है। तो क्या बिना बल्ब गर्म हुए ऐसा संभव है क्या? नहीं है ना। तो ऊष्मा ऊर्जा अधिकांशतः हमें मिल जाती है जिसका उपयोग अपन नहीं कर सकते। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा। विभिन्न प्रकार के दहन प्रक्रियाओं में, दहन मतलब जलाना, दहन प्रक्रियाओं में ऊर्जा का कुछ भाग प्रकाश ऊर्जा के रूप में अनुपयोगी होकर क्षय हो जाता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमें दहन करना है, किसी चीज को जलाना है, तो जलाने के लिए प्रकाश तो उत्पन्न हो गई जिसका कोई यूज नहीं है। तो इस प्रकार से ऊर्जा क्षय के कुछ ये भाग हैं। तो आज आप इतना पढ़ें, इनके नोट्स बनाएं और न्यूमेरिकल का विशेष रूप से ध्यान रखना। आप 2-3 बार न्यूमेरिकल करना है इसको। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।